एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन की छुपी हुई भावनाएं। वो छुपी हुई भावनाएं जो इस इंसान ने अपने दिल में तो आपको लेकर रख रखी हैं, लेकिन किसी रीज़न के चलते ये पर्सन उन फीलिंग्स को, इन इमोशंस को सामने नहीं लेकर आ रहे हैं या बाहर नहीं लेकर आ रहे हैं। उस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर। और चलिए जी, शुरुआत करते हैं। देख रहे हैं क्या है इस पर्सन की छुपी हुई भावनाएं आपको लेकर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हिडन फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। चलिए जी, देखते हैं। काफी सारे कार्ड्स हैं, काफी कुछ छुपा रखा है इन्होंने। आई एम ओवर पॉजिटिव फॉर यू, एंगर इज जस्ट आउटकम, माई डिजायर्स आर ग्रेटर देन दिस रिलेशन, सो एक्सक्यूज मी। I am confused between my goals and this relationship. Give some time. Trust and love are two pillars of relationship and we lost both. I know you are too good. I will keep loving you always. I am not as emotional as you. I have to think practically to grow in life. Your dreams are different than my desires. Let's figure out together, and my opinion has changed for you because of my friends and family. Okay, तो देखो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज हैं आप दोनों के दरमियान, और वो ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों के दरमियान इस पर्सन की साइड से हुए हैं स्पेशली। और इस पर्सन की साइड से जो हुए हैं, ये जो आपके पार्टनर हैं वो अपने परिवार, अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। उस वजह से यहाँ पर इस इंसान के जो ओपिनियन, जो थॉट, जो परसेप्शन कभी एक वक्त में आपको लेकर पॉजिटिव हुआ करते थे ना, वो यहाँ पर नेगेटिविटी में कन्वर्ट हुए हैं। तो इस वक्त पे मैं इस पर्सन की ऐसी फीलिंग देख पा रही हूँ जहाँ पर ये पर्सन अपनी फैमिली और अपने दोस्तों से, उनके ओपिनियन से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं, जिसके चलते इनकी सोच आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा बदली है। और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर जो पॉजिटिव हुआ करते थे, और उस पॉजिटिवनेस के चलते ये जो आप तक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा करते थे ना, बजाय अब उस पॉजिटिवनेस को एक्सप्रेस करने का पैटर्न जो है वो ही यहाँ पर चेंज हो गया। यानी कि अब वो पॉजिटिवनेस इनकी गुस्से का रूप यहाँ पर ले चुकी है। तो चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं कि ये अपनी पॉजिटिवनेस व्यूअर्स अपने गुस्से के पीछे यहाँ पर छुपा रहे हैं। इवन यहाँ पर इनकी कुछ इच्छाएं थी, चाहे वो अपने आप को लेकर, अपने फैमिली और अपने दोस्तों यारों को लेकर, तो कहीं ना कहीं इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि आपने इनकी वो इच्छाओं को पूरा नहीं करा, या इनके लिए वो इच्छाएं आपसे जुड़े हुए रिश्ते से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी रीज़न के चलते भी यहाँ पर ये पर्सन आप पर गुस्सा भी हैं और अपने प्यार को आपसे छुपा रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, या इनकी नज़रों में जो एक आपको लेकर ये परसेप्शन था ना कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत स्वीट हो, और वो स्वीटनेस आपकी, वो लवेबल नेचर आपका कहीं ना कहीं इस इंसान को आपसे प्यार करवाता है।
तो वो चीज़ें भी ये पर्सन व्यूअर्स आपसे यहाँ पर छुपा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपने इनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करा, जबकि इन्हें उन इच्छाओं को लेकर आप पर बहुत ज़्यादा यकीन था, बहुत ज़्यादा भरोसा था। और वो भरोसा जो भी होता है ना, वो कहीं न कहीं किसी भी रिश्ते के पिलर के तौर पर काम करता है, और जब वो भरोसा ही नहीं रहा, तो वो पिलर कैसे बचता या वो पिलर कैसे रहता। और यही चीज़ें ये पर्सन व्यूअर्स आपके ऊपर कहीं न कहीं एक्सप्रेस भी कर रहे होंगे। यहाँ पर आपका प्यार, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता इवन इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज़्ड करे पड़ा है, कि यानी कि एक तरफ तो वो परिवार का, लोगों का ओपिनियन है जो इस इंसान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सवार हुआ पड़ा है, और दूसरी तरफ यहाँ पर आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता जो इस इंसान को आज भी आपके लिए पॉजिटिव करता है, आज भी आपके लिए प्यार इनके दिल में डेवलप करता है, और आज भी आपके साथ के वो सपनों को यहाँ पर दिखाता है। ये पर्सन अपने इमोशंस को इवन यहाँ पर छुपा रहे हैं, और आपको डेफिनेटली इस इंसान के थ्रू यही दिखाया जा रहा है कि बहुत प्रैक्टिकल है। और जब जब आप अपने इमोशंस इस पर्सन के सामने रखते हो, तब भी आपने इन चीज़ों को नोटिस करा होगा कि ये पर्सन कितने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। तो इनके थ्रू ना अपने वो इमोशंस को भी यहाँ पर छुपाया जा रहा है। यहाँ पर आपके सपने में कहीं ना कहीं इस पर्सन की इमेज कह सकते हो, इस इंसान के साथ का रिश्ता कह सकते हो, वो एक अलग फॉर्म में था, लेकिन इनकी सोच में ना वही रिश्ता, वही सपना एक अलग वे में था। और यही चीज़ें ना कहीं इस इंसान ने क्लियर नहीं करी, आपके सामने उन चीज़ों को क्लियर तौर पर बोला नहीं। अब यहाँ पर जो मुद्दा हुआ, ट्रस्ट इश्यूज हुए, या अब ये जो पर्सन आप पर भरोसा ना करके, आपकी बातें ना सुनकर अपने फ्रेंड्स और परिवार से, अपने फ्रेंड्स से और अपनी फैमिली से जो इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं ना, वो यही कारण बन रहा है जो ये आप अब भी आपसे छुपा रहे हैं। अभी भी उस चीज़ को ये क्लियर नहीं कर रहे हैं, आपसे ये छुपा रहे हैं कि ये ना आपसे जितना इन्हें प्यार हुआ था, या जितना इन्होंने आपसे प्यार करा, उतना प्यार ये किसी से ना तो कर पाए, ना कर पाएंगे। ये फीलिंग, ये एहसास भी ये पर्सन व्यूअर्स आपसे छुपा रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस रिश्ते का बेस अच्छा मजबूत होना चाहिए ना, उस पर कभी भी काम नहीं हुआ, जिसके चलते यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर गई हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को भी जान पा रहे हैं कि क्या इस रिश्ते में प्रॉब्लम थी, जिसको इनके थ्रू यहाँ पर आपसे छुपाया जा रहा है। इवन अपनी फीलिंग्स का जो आउटकम है वो एक गुस्सा ही यहाँ पर है, क्योंकि ये पर्सन ना अपने दिल की जगह दिमाग को, सिचुएशन को फॉलो कर रहे हैं। दिल को सुनकर भी अनसुना करना पड़ रहा है, या दिल को सुनकर भी उसको फॉलो करने की जगह उसके खिलाफ जाना पड़ रहा है। इसी रीज़न के चलते इनका गुस्सा जो है ना, वो इनका आउटकम नज़र आ रहा है। तो ऐसे चांसेस है, थोड़ा सा गुस्से वाले भी ये पर्सन है, गुस्सा इन्हें ज़्यादा जल्दी आ जाता है, गुस्से में ये ज़्यादा रहते हैं। तो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है। और ये जो कंफ्यूज है ना आप में, अपने गोल में, आप में, परिवार में, वो सब चीज़ें भी इनके थ्रू छुपाई जा रही हैं। आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी जा रही है इस पर्सन के थ्रू, इस चीज़ में कोई यहाँ पर डाउट नहीं करा जा सकता। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू आखिर ऐसा और क्या है जो छुपाया जा रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। देखो, एस ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, थोड़ा सा ना आपके पर्सन मैं में रहने वाले हैं, ये अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, या अपनी इन्हें ज़्यादा करवानी होती है। ऐसा नहीं है कि इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं में रहने के चलते ये पर्सन ना गुस्सा जल्दी भी खा जाते हैं, या इन्हें गुस्सा जल्दी भी आ जाता है। जैसे कहते हैं ना, नाक पर गुस्सा सवार रहता है। लेकिन वही चीज़ है कि इनका रिएक्शन तो आपको दिख रहा है, लेकिन वो फीलिंग्स जो इनके दिल में आपको लेकर है, वो इनके थ्रू छुपाई जा रही हैं। वो है आपके साथ न्यू ब्रांड बिगनिंग करने का दिल, वो है आपके साथ एक नई शुरुआत करने का दिल, वो है इस रिश्ते में ही बढ़ने का दिल, या इस रिश्ते के लिए अभी भी फीलिंग्स होने को आपसे यहाँ पर छुपाया जा रहा है।
1 नंबर यानी कि जनवरी मंथ मुझे आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है व्यूअर्स। और देखो ये चीज़ें छुपाने के पीछे के कारण भी कहीं ना कहीं दोस्त परिवार ही मुझे यहाँ पर वजह दिख रहे हैं, ठीक है। और कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो ये भी चांसेस है थोड़ा सा पैसा भी वजह बन रही है इस परिवार के आपके खिलाफ बोलने के पीछे की, जो इस इंसान के थ्रू छुपाया जा रहा है। यानी कि ये पर्सन यहाँ पर अपने परिवार को भी हाईलाइट नहीं करना चाहते, या परिवार के बारे में भी ये पर्सन किसी भी तरह से इस चीज़ को नहीं लेकर आना चाहते हैं, जो इनके थ्रू आपसे यहाँ पर छुपाई जा रही है, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए आखिर और क्या है ऐसा इस रिलेशनशिप को लेकर इच्छाएं व्यूअर्स के पर्सन की, जो इनके थ्रू यहाँ पर व्यूअर्स से छुपाई जा रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। टेम्परेंस, यहाँ पर सेजिटेरियस की एनर्जी है। नंबर 14, नंबर 5 मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखा, यानी कि मई मंथ। देखो इनके दिल में इच्छाएं तो इस रिश्ते को लेकर एक कॉम्प्रोमाइज़ करने की है, इस रिश्ते के इमोशंस में भीगने की है, इस रिश्ते के साथ होकर अपने आप को, इस रिश्ते को और आपको सबको हील करने की है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो इनकी इच्छाएं हैं वो बहुत हाई लेवल पर है, यानी कि इन इच्छाओं का पूरा होना पॉसिबल नहीं है। और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन यहाँ पर एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। मतलब एक होता है इन्होंने अपनी सोच से ही अपने आप को हरा दिया, इस रिश्ते को अपनी सोच के बेस पर ही इन्होंने हरा दिया, और यही सोच इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर व्यूअर्स आपसे छुपाई जा रही है, ठीक है। समझौता करने की भी इच्छाएं हैं, इस रिश्ते में भीगने की, इस रिश्ते से हील होने की, इस रिश्ते में जितने भी डिफरेंसेस, जितने भी विचारों में डिफरेंसेस रहे, सबको पीछे लेट गो करने की इच्छाएं इनके दिल में हैं, जो इनके थ्रू यहाँ पर आपसे छुपाई जा रही हैं, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के कंफ्यूज होने के पीछे का कारण क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड आया है। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देखो कंफ्यूज्ड होने के पीछे का कारण यहाँ पर बन रहा है, थोड़ा सा चांसेस दिख रहे हैं अतीत में ये पर्सन आपको डंप करके, चीट करके आपकी ज़िंदगी से गए हैं, आपसे कुछ छीन कर, चुरा कर, कुछ अपने मतलब का निकाल कर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से गए हैं, जिस रीज़न के चलते ये पर्सन थोड़ा सा यहाँ पर वापसी भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो ये चांसेस हैं, ये जो परिवार का या फ्रेंड्स का या ट्रस्ट इश्यूज था, इन्होंने इस चीज़ को क्लियर ही नहीं करा, चुपचाप बिना कुछ कहे ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से गए हैं। मतलब एक चीज़ क्लियर करके जाया जाता है तो भी इंसान उस चीज़ को ना कहीं सुलटा पाता है, लेकिन बिना क्लैरिटी जाने देने वाला इंसान ना अपने आने वाले रास्तों को भी बंद कर देता है। वो चीज़ें इनके थ्रू आपसे छुपाई जा रही हैं, और वही चीज़ें इन्हें कंफ्यूज कर रही है कि अब इन्हें यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं। आपने इनके जाने के बाद अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करा, किस तरह से आपने अपने इमोशंस को यहाँ पर काबू में करा, या कितना करा या कर लिया। क्योंकि जिस तरह से इनकी इच्छाएं आपको लेकर थी, आपकी भी तो थी ना इनसे इच्छाएं, कमिटमेंट की, बच्चे की, स्टेबिलिटी की, तो आपकी भी तो इच्छाओं का इन्होंने कत्ल करा है। इसी रीज़न के चलते ये आपको लेकर कंफ्यूज्ड है, और कंफ्यूजन्स की वजह इनके थ्रू यहाँ पर आपसे छुपाई जा रही है। गाइड कीजिए और बताइए इस ट्रस्ट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू आखिर ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है व्यूअर्स से। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ऐसे भी चांसेस है थोड़ा सा जाने की पीछे की वजह ना पैसा बना। आपको इस चीज़ पर भरोसा था कि भाई ये पर्सन जब प्यार और पैसे के बीच में ऑप्शंस आएंगे तो ये हमेशा प्यार को चुनेंगे, लेकिन उस वक्त पे इस इंसान ने प्यार को चुनने की जगह पैसे को चुना। तो ये जो इनका इंटेंशंस गलत रहा ना, वो इनके थ्रू छुपाया जा रहा है। जो इन्होंने प्यार पर भरोसा ना करके इन्होंने कहीं ना कहीं पैसे पर, पैसों वाले रिश्तों पर, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पर, अपनी पावर पर इन्होंने जो यकीन करा, वो चीज़ें इनके थ्रू छुपाई जा रही हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर ये पर्सन आपसे गुस्सा है, आप पे कमियां निकाल रहे हैं, तो वो सभी चीज़ों के पीछे का मेन जो रीज़न बन रहा है ना व्यूअर्स, वो खुद ये बन रहे हैं। खुद के इंटेंशंस, खुद की सोच यहाँ पर बन रही है, जो इनके थ्रू यहाँ पर आप पर गुस्सा जाहिर कर कर
अपने आप को यहाँ पर क्लियर करा जा रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जीज में देख पाई हूँ। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की नज़रों में व्यूअर्स किस तरह से आज भी लवेबल हैं, क्यों लवेबल हैं। द सन, खुशियाँ जो मिली ना वो आपसे मिली। इनके इतने ज़्यादा ईगोइस्टिक होने के बावजूद भी जो ईगो को सेटिस्फाई करा वो आपने करा। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी स्टेबिलिटी मिली वो आपसे मिली, जो मिल सकती थी वो आपसे मिली, जो क्वालिटी मोमेंट थे वो आपसे थे, वो जो पल थे वो आपसे थे। अगर आप दोनों के दरमियान बच्चा था तो वो आपसे था। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स कहीं ना कहीं इस इंसान की सोच में आज भी आपको इनके लिए काफ़ी ज़्यादा लवेबल बना जाती है। जो चीज़ें इस इंसान के दिल में है तो लेकिन वही छुपाई जा रही है। ठीक है, वजह अभी तक पता चल चुकी है और वजह हम अभी देख ही रहे हैं। यहाँ पे ये लियो की एनर्जी है, नंबर 19, 10 एंड 1। ये मुझे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यूअर्स बनता हुआ दिख रहा है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर अपने आप को प्रैक्टिकल क्यों बना रहे हैं, अपने इमोशंस को क्यों छुपा रहे हैं और क्यों प्रैक्टिकल बना रहे हैं, इसके पीछे की वजह बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि नंबर 8, यानी कि अगस्त मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है। बेसिकली यहाँ पर ना व्यूअर्स इस इंसान ने ना अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को तो काफ़ी हद तक सरेंडर कर रखा है, या फिर यूँ कहो तो इसको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सिचुएशन को ना भगवान के हाथों पे सौंप रखा है। अगर ये ऐसा ना करते तो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रैक्टिकल नहीं बना पाते, अपने आप को बिजी ना कर पाते, अपने आप का मन अपने काम पर ये ना लगा पाते। तो बेसिकली यहाँ पर इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर आपसे ये चीज़ें छुपाई जा रही है कि इनके लिए खुद से कितना मुश्किल होता जा रहा है अपने इमोशंस को संभालना, उसे सरेंडर करना, उस पर कंट्रोल करना। तो वो चीज़ें इनके थ्रू यहाँ पर छुपाई जा रही हैं। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन अपने काम में भी कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, जो चीज़ें इनसे इनके थ्रू छुपाई जा रही है। यानी कि मेहनत ज़्यादा करी जा रही है लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट या आउटकम इस पर्सन को उतना ही कम या नहीं मिल रहा है, वो चीज़ें भी इनके थ्रू छुपाई जा रही है। गाइड कीजिए और बताइए आखिर ऐसे कौन से सपने हैं जो व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू यहाँ पर व्यूअर्स से छुपाए जा रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 6 ऑफ सोर्स, बेसिकली इनके सपने हैं कि जो इनकी ज़िंदगी में ये शोर मचा पड़ा है ना उसको शांत करने का सपना इनका भी है, जो इनके थ्रू छुपाया जा रहा है। ये मूव ऑन तो करना चाहते हैं लेकिन आपके साथ करना चाहते हैं, या जो फैमिली आपसे मिली, जो फैमिली आपसे मिल सकती थी और मिली भी ना, उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। और इवन ये पर्सन इस चीज़ को लेकर, इस सपने को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा भावुक भी हैं। इन्हें पता है कि ये सपना ही कहीं ना कहीं आप दोनों को फिर से जोड़ सकता है, और अगर ये सपना पूरा नहीं हुआ ना तो ये रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ भी सकता है। ये पर्सन ऊपरी तौर पर भले आपसे ये चीज़ें कह रहे हैं कि आपके और इनके सपने अलग अलग हैं, लेकिन इनके थ्रू आपसे ना यही चीज़ें छुपाई जा रही हैं कि आज भी ये वही सपना देखते हैं जो आप इस रिश्ते में इनके साथ देखते थे या आप भी इनके साथ देखना चाह रहे थे। तो वो चीज़ें इनके थ्रू छुपाई जा रही हैं कि आज भी इस सपने को लेकर ये हद से ज़्यादा भावुक हैं, हद से ज़्यादा इमोशनल है, ये सपने से ये हद से ज़्यादा अटैच्ड हैं। गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन के अपने खुद के क्या ओपिनियन है, अपने परिवार, अपने दोस्तों यारों से हटकर व्यूअर्स के खुद के क्या ओपिनियन है अपने पर्सन को लेकर जो इनके थ्रू यहाँ पर छुपाए जा रहे हैं। गाइड कीजिए डिवाइन। देखो 4 ऑफ वैंड्स और बॉटम भी आप देखिएगा एस ऑफ वैंड्स। तो इनके खुद के ओपिनियन जो छुपाए जा रहे हैं ना वो हैं आपके साथ स्टेबिलिटी, मैरिज करना, आपके लिए वो पैशन दिल में होना, इस स्टेबिलिटी को बरकरार रखना या इस स्टेबिलिटी में फिर से आना, वो इनके ओपिनियन है, वो इनकी सोच है, वो इनका सपना है जो इनके थ्रू यहाँ पर छुपाया जा रहा है। और वजह आप बहुत अच्छे तरीके से अब जान गए होंगे। तो पूरी तरह से ये पर्सन ना यहाँ पर
अपने आप को जो ये हैं, जो ये सोचते हैं, जो ये महसूस करते हैं, वो नहीं बता रहे, बल्कि उसकी जगह हर वो चीज़ आपकी तरफ लाई जा रही है जिससे आप इनसे नफरत करो, जिससे आप खुद से इनसे दूर हो, जिससे कहीं ना कहीं आप खुद से इन्हें दोषी करार मानो इस रिश्ते में, इनको वो क्रेडिट देकर कि इन्होंने इस रिश्ते में विश्वासघात करा है, आप खुद से इस चीज़ को मानकर यहाँ से दूर चले जाओ। तो ये पर्सन ना कहीं व्यूअर्स, सही मायने में तो बोलूँ तो आपको और चोट नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि ये जान पा रहे हैं कि इनका परिवार, इनके दोस्त यार, इनकी सिचुएशन, इनकी पास्ट में करे गए एक्शंस कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे चुके हैं। अब ये आपको और तकलीफ नहीं देना चाहते, ये आपको उस तकलीफ में और नहीं डालना चाहते। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन आपके सामने अपने आप को बुरा बना रहे हैं, अपने आप को बुरा, जितना ये बुरा बना सकते हैं, जितना आपके साथ गलत करके आपको चोट पहुंचा सकते हैं, उतनी ये चोट आपको पहुंचा रहे हैं ताकि आप खुद से अपने रास्ते बदल दो, या ताकि आप उस रास्ते पर चलने की बात ना करो जिस रास्ते पर ये पर्सन चल रहे हैं, या जिस रास्ते पर आपको इस पर्सन की वजह से चलना पड़ सकता है। तो वो चीज़ें इनके थ्रू आपसे छुपाई जा रही हैं। बहुत कुछ यहाँ पर इस पर्सन के थ्रू, देखो मैं सही मायने में बोलूँ तो, छुपाया जा रहा है। ये है आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, और ये अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। 6, 4, 10 एंड 1, यानी कि जून, अप्रैल, अक्टूबर एंड जनवरी मंथ मुझे आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता हुआ व्यूअर्स यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, देख रही हूँ ये पर्सन आपसे ये चीज़ें छुपा रहे हैं, लेकिन कहने की क्या इच्छाएं इनके दिल में आपसे उठ रही हैं और कह क्या रहे हैं, दोनों चीज़ें देख रही हूँ। सबसे पहले कहने की इच्छाएं क्या उठ रही हैं वो देखा जा रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं। नो बडी कंपेयर्स टू यू, तो कहना आपसे ये यही चाह रहे हैं कि आपका कंपैरिजन ये किसी से नहीं कर सकते, और आपका कंपैरिजन कोई और भी यहाँ पर नहीं कर सकता। आई क्राई एवरी टाइम आई मिस यू, तो ये आपसे ये छुपा रहे हैं, जो कहना चाहते हैं कि रोते हैं हर पल हर घड़ी आपको याद करके। आई नीड योर हेल्प, इन्हें आपकी इवन बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू हग यू, ये छुपा रहे हैं कि इनका दिल आपको गले लगाने का करता है, गले लगकर आपसे के रोने का दिल करता है। आई स्टॉक यू, इवन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये चीज़ें भी ये छुपा रहे हैं आपसे। यू आर लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन, आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप इनके लिए ऐसे बन गए हो जैसे कि एक तोहफा जो इन्हें स्वर्ग से मिला था, जिसकी इन्होंने वैल्यू नहीं करी। अब मैं देख रही हूँ बोल क्या रहे हैं, ये चीज़ें हैं, ये तो वो मैसेज है जो ये आपसे बोलना चाहते हैं लेकिन ये छुपा रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, तो कह आपसे रहे हैं कि जैसे कि जो दिल टूटा है उसके कसूरवार आप हो, आपकी वजह से टूटा, या फिर कहीं ना कहीं आपने इनका भरोसा तोड़ा, इस वजह से टूटा। तो कह आपसे ये रहे हैं आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, और इवन आपसे ये भी कह रहे हैं कि अब इन्हें कोई उम्मीद भी नहीं है कि आप वापस से फिर से आओगे। तो वही चीज़ें ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, तो गलती खुद कर रहे हैं लेकिन मुंह से ये कह रहे हैं कि ये आपको माफ़ नहीं करेंगे। तो कह कुछ और रहे हैं, छुपाया कुछ और जा रहा है। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन, तो यहाँ पर ये तो सही बात कह रहे हैं कि इन्होंने आपके फ़ोटोज़ जो है ना वो अभी भी अपने फ़ोन में छुपा कर रख रखी हैं। ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं आई विश यू वॉन्ट मी, तो ये अपने लेवल पर ये चाहते हैं कि आप इन्हें चाहो। ठीक है, ये आपको नहीं चाहते, या आपने इन्हें चाहा होगा, ये आपको नहीं चाहते। तो ये आपसे कह रहे हैं आई गॉसिप अबाउट योर बिहाइंड योर बैक, तो आपके बारे में ये गॉसिपिंग वगैरह करते हैं, उसमें अपने आप को शामिल करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। आई एम टू अशेम्ड ऑफ फेस टू यू, तो इवन जो भी चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को लेकर ये कह तो नहीं रहे हैं, लेकिन इन्हें खुद को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी यहाँ पर व्यूअर्स महसूस होती है। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते क्या ये पर्सन आपके
सामने सच बोलेंगे? क्या ये आपकी तरफ सच बोलने के लिए बढ़ेंगे? इस चीज़ को मैं व्यूअर्स यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ इन सभी चीज़ों का कन्फेस करेंगे? क्या व्यूअर्स के पर्सन अपनी छुपी हुई फीलिंग्स व्यूअर्स के सामने लाकर रखेंगे या नहीं? डिवाइन गाइड कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो पॉसिबिलिटीज़ तो यस की बताई जा रही है यहाँ पर, और पॉसिबिलिटीज़ इवन ये भी है कि ये जो भी आपके सामने कन्फेस करे ना, वो अकेले ये ना करें, विद फैमिली यहाँ पर आपके सामने कन्फेस करने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। हालांकि मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जिस ईगो के चलते यहाँ पर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी है ना, वो ईगो यहाँ पर अभी भी ख़त्म नहीं होगा, या इनके परिवार का वो ईगो यहाँ पर इनके साथ यहाँ पर चलकर आएगा, तो उसकी मैं पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई देख पा रही हूँ, है ना। अगर एज अ रेमेडी अगर आपसे मैं बोलूँ तो थोड़ा सा व्यूअर्स आप ना सूर्य देव की आराधना कीजिएगा। आप सूर्य देव को जल, मीठा जल आप ज़रूर से चढ़ाया कीजिएगा सुबह के नंबर में, ठीक है। और हो सके तो उनके सामने, सूर्य देव के सामने सूर्य नमस्कार ज़रूर से कीजिएगा। और यहाँ पे ना आपके लिए सूर्य देव को जल चढ़ाना, उनकी आराधना करना मस्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ते में फिर से रहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो, या ये चीज़ों को क्लियर करें अगर आप ये चीज़ें चाहते हैं तो। देखो अदरवाइज अगर आप ये नहीं करोगे तो ये रिश्ता ना वेटिंग मोड में आपको ले जाकर डाल देगा, तो थोड़ा सा ये कोशिश आप ज़रूर से कीजिएगा। मुझे यहाँ पर ना पॉसिबिलिटीज़ 10 वीक्स की दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की, और इतने वक्त आप हो सके तो थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव ज़रूर से रखिएगा। अपने आप से अपने लेवल पर आप मैनिफेस्ट ज़रूर से करते रहिएगा, ये आपसे कहूँगी मैं, ठीक है जी। बिल्कुल 3 महीने बाद की भी कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और निकाल कर इस रीडिंग का अंत करूँगी कि डिवाइन यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन को लेकर क्या गाइड करना चाहती है, तो ये चीज़ें और देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए इस कनेक्शन को लेकर, व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए, बताइए डिवाइन। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, नो एंड लुक फॉर अ साइन। तो बेसिकली डिवाइन आपसे बोल रही है जितनी अभी आपके पास इंफॉर्मेशन है ना, वो पूरी नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है, तो आपको ना अभी इंफॉर्मेशन और गैदर करने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर भी पता चला ना कि छुपाई जा रही है इनके थ्रू चीज़ें, तो आपको ना उस चीज़ के लिए बस आप एक बार रास्ता पकड़ो, फिर उसके बाद वो उसके लिए जो साइंस है ना वो आपको खुद से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अभी आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली ये भी है, जो इनके बारे में पता है वो पूरी नहीं है, ये बोला गया है, और इसीलिए आपको ना जो आपको दिख रहा है उस चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा, और आपको अपने आप से अपने लेवल पर इस पर्सन की थोड़ी सी छानबीन आपको करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं, फिर उसके बाद आप एक्चुअली में डिसीज़न ले पाओगे, आप जान पाओगे आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो तभी आप डिसाइड कर पाओगे। तो ये चीज़ें आपको एज अ गाइडेंस बोली गई हैं। 3 महीने का भी आपको वेट करना पड़ सकता है मैक्सिमम, ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने व्यूअर्स अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए व्यूअर्स कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे, और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप मेरी टीम को व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं है, मैसेज के थ्रू आपको जानकारी मिलेगी, कुछ भी चीज़ें फ्री नहीं है, ठीक है व्यूअर्स। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।